सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ का इतिहास हमने शुरू कर दिया था। पहले मैं उसका रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार देखा था, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसे कुछ इलाके शामिल थे। उसके बाद में हमने मेवाड़ के प्राचीन नाम देखे थे, जिसमें बेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद जैसे हमें नाम मिलते हैं। उसके बाद में मैंने बात की थी गुहिल वंश की। मेवाड़ में गुहिल वंश था, जिसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं, जिसमें टॉड कहता है कि गुजरात का एक राजा हुआ शिलादित्य, शिलादित्य की पत्नी हुई थी पुष्पावती, इन्हीं की संतान थी वो गुहिल कहलाई। अबुल फजल कहता है कि ईरान के अंदर राजा हुए आदिल शाह, जो ईरान के राजा हुए थे, नौशेरवा आदिल की संतान ही गुहिल कहलाई। D.R. भंडारकर गोपीनाथ शर्मा कहता है कि ये ब्राह्मण थे गुहिल, क्योंकि बप्पा रावल के लिए हमें विप्र शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद में ओझा जी कहते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। मोरोनदेंसी और टोड ने इनकी 24 ब्रांचेज बताई, मतलब शाखाएं बताई, जिसमें कल्याणपुर, बागड़, साकसू और महाराष्ट्र इवन नेपाल तक बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने बात की थी, हमें एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख है 746 AD का अभिलेख है। वो ये कहता है, ये किसने खोजा? पहली बात ओझा जी ने खोजा। ओझा जी कहते हैं ये शिलादित्य नाम के एक राजा का है, और शिलादित्य वो गुहिल का 5वां वंश है। तो इससे पहले कौन हुए राजा? हमने देखा कि गुहिल हुआ, गुहिल के बाद में भोज हुआ, भोज के बाद में महेंद्र हुआ, महेंद्र के बाद में नाग हुआ, नाग के बाद में शिलादित्य। शिलादित्य का टाइम पीरियड मिलता है हमें 746 AD। तब ओझा जी कहते हैं इससे हम 20 माइनस करते हैं, तब गुहिल का हमें टाइम पीरियड मिलता है 566 AD। तब हम कहते हैं कि गुहिल वंश का हमें टाइम पीरियड मिलता है, वो कौन सा है? 566 AD। इसके बाद में मैंने बात की बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं, जिसमें टोड कहता है कि जो शिलादित्य हुआ था उसी की उपाधि बप्पा रावल। उसके बाद में राजा हुआ, उसके बाद में टोड के बाद में हमारे इतिहासकार श्यामल दास जी अपने वीर विनोद में कहते हैं कि गुहिल का पुत्र हुआ महेंद्र की उपाधि वो है बप्पा रावल। फिर ओझा जी कहते हैं कि एक कालभोज नाम का ये व्यक्ति हुआ, कालभोज नाम के व्यक्ति की उपाधि है बप्पा रावल। हमें कुल मिला के अलग नाम मिलता है, वो मिलता है कालभोज। इसलिए हम कहते हैं कि बप्पा रावल का एग्जैक्ट नेम, वास्तविक नाम क्या है? कालभोज, ठीक है। फिर हमने बप्पा रावल के विक्ट्री कैंपेन के बारे में बात की। तो हमने बप्पा रावल के विक्ट्री कैंपेन में एक तो बात की थी, उसने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ के राजा थे मानमौर्य को हराकर वहाँ पर नागदा को राजधानी बनाते, और नागदा में ही एकलिंग जी का मंदिर बनाते। उसके बाद में इन्होंने गजनी पर अटैक किया। गजनी के राजा थे सलीम को हरा देते, अपने भांजे को राजा बना दे। और इन्हीं के समय सिंध पर अटैक हो गया था मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी में किया था। सिंध के राजा थे दाहिर सेन हार जाते हैं। इसीलिए हमें ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उस समय मेवाड़ का राजा कौन थी, तब हमें याद रखना बप्पा रावल, ठीक है। उसके बारे में मैंने बप्पा रावल के विक्ट्री कैंपेन के बारे में बप्पा रावल के टाइटल के बारे में बात की थी, जिसमें राजगुरु और हिंदू सूर्य और सकवे जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। बप्पा रावल ने 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था, सोने का था। और उसके बाद में मैंने अलर्ट शुरू कर दिया था। अलर्ट के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी थी, एक सारनेश्वर प्रशस्ति पढ़ी, एक आहड़पुर अभिलेख पढ़ा था। सारनेश्वर प्रशस्ति 953 AD की प्रशस्ति है, और आहड़ उदयपुर में लगी हुई है। कहाँ पर? वरा मंदिर में। और इसमें अलर्ट की प्रशासनिक जानकारी मिलती है, और अलर्ट की माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, पुत्र का नाम नरवाहन मिलता है। उसके बाद में हमने आहड़पुर अभिलेख देखा। आहड़पुर अभिलेख है 977 AD का, और 977 AD का है। इसमें ये किसने खोजा? तो ओझा जी ने खोजा। और ओझा जी कहता है ये शिलादित्य नाम के एक राजा का है, जिसमें हमें अलर्ट की जानकारी मिलती है। अलर्ट की क्या जानकारी मिलती है? इसमें क्या महालक्ष्मी है, जो महालक्ष्मी का हमें वंश मिलता है। वंश क्या है? राष्ट्रकूट वंश है। और अलर्ट की पत्नी का नाम मिलता है। अलर्ट की पत्नी का नाम क्या मिलता है? कि हरिया देवी मिलता है, जो एक हूण राजकुमारी है। हूण एक मध्य एशिया की जाति है। इसलिए हम कहते हैं कि अलर्ट ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। उसके बाद में हमने बात करती थी जैतर सिंह के बारे में। जैतर सिंह के बारे में हमें टाइम पीरियड मिलता है, कब का जैतर सिंह राजा बनते? तो 1213 से लगाकर 1253 तक राजा बनते। जैतर सिंह के समय भूतला का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? जैतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन? दिल्ली का राजा था।
कौन हारता है इसमें? इल्तुतमिश हार जाता है और इल्तुतमिश की सेना भागती सेना ने नागदा लूट लिया, इसलिए जैतर सिंह ने चित्तौड़ को दूसरी राजधानी बना देते हैं। ठीक है, ये हमें जानकारी पूरी मिलती है वो हमें मिलती है वो जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन में ये पूरी जानकारी मिलती है। ये जयसिंह सूरी कौन है? तो जयसिंह सूरी गुजरात के राजा हुआ वीरधवल का ही दरबारी लेखक है। वीरधवल इस युद्ध में आया हुआ था। वीरधवल की वीरता पर लिखी हुई किताब है और इसमें अपने जैतर सिंह के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और मध्यकाल का हमें गोल्डन पीरियड ऑफ एरा किसका मिलता है? ये जैतर सिंह का। ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने शायद रतन सिंह शुरू कर दिया। तो रतन सिंह के बारे में हमने बात की। रतन सिंह राजा बनता है 1302 से लगाकर 1303 के बीच में, और इसके समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो इसके हमने कारण देखे। कारण में क्या क्या कारण थे? जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी और चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व था, इसलिए आक्रमण किया। और हमने एक अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, और एक हमने कारण देखा था पद्मनी। ठीक है, ये पद्मनी ये गौण कारण है, आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फिर भी हमारे इतिहासकार बताते तो हम बता देते हैं। अब हमने 5 मिनट में ये रिवीजन कर दिया। आप भी याद करना ऐसे ही, आप देखना शायद 5 से 4 मिनट लगे होंगे। हमने पूरा कल जो 1.5 घंटे की क्लास हुई थी उसको हमने रिवीजन कर दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। नहीं, 1 मिनट, हाँ रुकना। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। ठीक है, अब मैंने बात की थी इनके समय किसका आक्रमण हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। तो लिखो आक्रमण किसका हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों किया? कारण और परिणाम। सॉरी, कारण और परिणाम। अब कारण कौन कौन से? मैंने बात की थी कारण में, एक तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी नीति, और दूसरा कारण हमने चित्तौड़ का सामरिक महत्व, प्लस व्यापारिक कह दो, आर्थिक कह दो, आर्थिक महत्व। ठीक है, उसके बाद में हमने तीसरा कारण देखा था अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिष्ठा का सवाल। प्रतिष्ठा का सवाल।
अब एक कारण हमने देखा था पद्मिनी, इसको आप तत्कालीन कारण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? तत्कालीन कारण। आप कैसे कहते हो? 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण, उसी प्रकार ये कह सकते हो आप, ये पद्मिनी वाला कारण तत्कालीन कारण था। फिर बात आई पद्मिनी कौन, मैं बात करता हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है? कहाँ की? सिंहलदीप की रहने, सिंहलदीप की रहने वाली। कहाँ पर पड़ता है? श्रीलंका। पिता का नाम? गंधर्व सेन। और माता का नाम चंपावती। पद्मिनी सिंहलदीप की रहने वाली। सिंहलदीप कहाँ पर पड़ता है? श्रीलंका। देखना, सिंहलदीप मतलब यहाँ, वहाँ पर सिंहली एक समुदाय रहता है, तमिली सिंहली, इनका आप विवाद आप अखबारों में देख रहे होंगे, अभी वर्तमान चल रहा है, ठीक है। तो सिंहलदीप श्रीलंका, और पिता का नाम गंधर्व सेन, माता चंपावती, ठीक है। फिर बात आई अब आगे बात करते हैं हम। आगे हम बात करते हैं कि रावल रतन सिंह को जब पद्मिनी के बारे में पता चलता है कि सौंदर्य युक्त एक लड़की जो सुदूर दक्षिण के अंदर, तब रावल रतन सिंह वहाँ जाते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने भगवा धारण कर दिया था कुछ समय के लिए। बाद में जब राजा को ये बातें, श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन को बात ये पता चलती है, तो कौन राजा नहीं सहेगा कि चित्तौड़ के उस धनी साहब जो रावल रतन सिंह थे, उससे शादी, अपनी पुत्री की शादी में कौन नहीं करना चाहेगा। फिर रावल रतन सिंह की शादी पद्मिनी से की गई, वो चित्तौड़ आई। कालांतर में एक रावल रतन सिंह के दरबारी कवि थे जिसका नाम था राघव सेतन। इनका एक दरबारी कवि था जिसका नाम क्या मिलता है? राघव सेतन। राघव सेतन राघव सेतन की उस बुरी दृष्टि के कारण, बुरी सोच के कारण उनको देश निकाला दे दिया रावल रतन सिंह ने। फिर कहाँ जाए राघव सेतन? दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो उस समय रावल रतन सिंह का दुश्मन कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो राघव सेतन वहाँ से निकलकर अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को संपूर्ण पूरी बात बताता है। अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि इतनी 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 सुंदर जी, इतनी 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 सुंदर है कि कल्पना ही नहीं कर सकते आप। आपके पास में तो कुछ ये सिमना विमना कुछ है ही नहीं। अलाउद्दीन की पत्नी थी सिमना, ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं। फिर इतनी तारीफ करता है कि अलाउद्दीन लगा कि कुछ विशेष होंगे। जब ये तारीफ कर रहा है, तब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से चित्तौड़ आता है मेहमानचारी के कारण। और उस समय वहाँ से क्या कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर बात रखता है कि पद्मिनी, आपने रानी साहब को नहीं बुलाया। तब रावल जी रानी साहब से मिलाते हैं। तब कहानी इससे आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी घायल हो जाते हैं। उसके बाद में रवाना होता है। तब रतन सिंह उसको छोड़ने के लिए आते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। उस मौके को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बना दिया और रतन सिंह को दिल्ली लेके चले जाते हैं। कहाँ पर लेके जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली लेकर जाने के बाद में वहाँ पर एक पत्र लिखकर भेजते हैं कि यदि आपको रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी दिल्ली आनी चाहिए, दिल्ली आनी चाहिए। ये पत्र जब पद्मिनी के पास में पहुंचा तो पद्मिनी सौंदर्य के साथ में बुद्धि की बहुत तेज थी।
पद्मिनी ने वापस अपने हलकारे से पत्र लिखवाया। पत्र में लिखा कि पद्मिनी दिल्ली आने के लिए तैयार है, पर पद्मिनी की कुछ मुख्य शर्तें कौन कौन सी। एक तो पद्मिनी पहले दिल्ली आते ही रावत शाह से मिलेगी। दूसरी शर्त यह है कि पद्मिनी के साथ में अनेक दासियाँ आएगी जिसमें पालकियों में बैठकर, ठीक है। तीसरी शर्त कौन सी, पद्मिनी चित्तौड़ से रवाना होगी उससे पहले राघव चेतन की मुंडी मतलब गर्दन चित्तौड़ पहुंचनी चाहिए। आप देखना, अपने दुश्मन को घर बैठे पराजित कर दिया, ये होती है रणनीति। फिर यहाँ से हलकारा जाता है और राघव चेतन को ये पत्र देता है। आप देखना, मार्मिकता देखना कि अलाउद्दीन खिलजी की सभाएं बैठी, अलाउद्दीन उस तख्त पर बैठा है और राघव चेतन वो पत्र पढ़ रहा है। राघव चेतन कहता है कि जापान बादशाह के चित्तौड़ से एक पत्र आया है, क्या लिखा हुआ है कि पद्मिनी दिल्ली आने के लिए तैयार है। अलाउद्दीन फूले नहीं समा पाया। अलाउद्दीन कहता है कि आमीन, पर पद्मिनी की कुछ मुख्य शर्तें। अलाउद्दीन खिलजी कहता है मंजूर है। फिर बात आई कि पर जहापना मैं पढ़ तो लूँ तो पढ़ दे। राघव चेतन पढ़ता है कि पहली शर्त यह है कि पद्मिनी आते ही रावत शाह से मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि पद्मिनी अपने अनेक दासियों के साथ में आएगी, कि मंजूर है। तीसरी शर्त यह है कि पद्मिनी चित्तौड़ से रवाना हो उससे पहले राघव चेतन का सर चित्तौड़ पहुंचना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी कहता है मंजूर है। आप देखना, आप अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं अपने राघव चेतन का सर कटवाया और थाली में परोस कर वहाँ पर चित्तौड़ पहुँचाया। वहाँ से पद्मिनी और पद्मिनी के भाई थे गोरा और पद्मिनी के चाचा जी थे, भतीजा थे बादल, उनके साथ में रवाना होते। वो चित्तौड़ आते हैं, दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर वो रावल शाह से मिलते हैं, रावल शाह को छुड़ा देते वहाँ से, और उन्होंने अपने पालकियों के अंदर अनेक हथियारबंद सैनिकों को लेकर आए थे। वो उस आक्रमण कर देते। उसी समय वहाँ पर आक्रमण, ये परिस्थिति तब तक अलाउद्दीन समझे तब तक ये हो चुका था, वो चित्तौड़ पहुँच गए थे। और कहानी ये कहती है कि गोरा वहीं शहीद हो गया था। फिर अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ कहानी ये कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 8 माह तक चित्तौड़ का घेराबंदी कर दी। तो 8 माह तक चित्तौड़ का घेराबंदी करेगी, तब चित्तौड़ के अंदर रहने वाले के लिए खाद्यान्न की और जल की कमी हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ एक जो किया जाता है उसको कहा जाता है साका। तो आप देखना, मैंने बात कही थी। अब अलाउद्दीन खिलजी परिणाम क्या निकला, मैं परिणाम में बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के कारण परिणाम क्या रहे, साका हुआ। क्या हुआ, साका। कब हुआ, 25 अगस्त। मैं डेट लिख देता हूँ क्योंकि कोई पूछ ले, अभी डेट 3rd ग्रेड में पूछिए इसलिए कह रहा हूँ। 25 अगस्त 1303 याद रखना, ठीक है। साके में 2 चीज होती, कौन कौन सी, एक होती है केसरिया और एक होता है जोहर। और एक होता है जोहर। केसरिया किसने किया, केसरिया कौन करते थे, तो पुरुष। और जोहर कौन करते थे, महिलाएं। फिर किसने किया जोहर, रावल रतन सिंह। साथ में गोरा बादल। कोई इतिहासकार कहते हैं कि गोरा जी उसी समय वीर गति को प्राप्त हुए, पर हमारे इतिहासकार कहते हैं कि इस साके में गोरा जी और बादल जी दोनों ही यहाँ पर शहीद हुए थे। तो गोरा और बादल, गोरा प्लस बादल। फिर जोहर किसने किया, रानी शाह पद्मिनी।
साथ में 1600 रानी। एक शब्द आया देखो, गोरा और बादल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पद्मनी के ये क्या लगते थे। ये आपसे कोई पूछ ले तो मैं अगला पेज ले। सॉरी, पद्मनी गोरा भाई था, और बादल भतीजा। आपस में क्या हुए, सासा भतीजा। ठीक है, इतनी तो रीजनिंग आती होगी आपको। फिर युद्ध होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ले आम करा दिया, आम जनता को कटवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 अपने किसानों को कटवा दिया। आम जनता को कटाने, तो मैं नोट लगा कर लिख देता हूँ। एके ने कटवा दिया। कितना, ये आपसे कोई फैक्ट पूछ ले कि एके ने चित्तौड़ अभियान में आम जनता कितनी थी, जिसमें 30,000 आम जनता को कटवा दी। अब किला किसको सौंपा, एके ने। एके तो वापस दिल्ली जाएगा, तब अपने पुत्र खिजर खां को सौंप देता है। किसको, एके किसको किला सौंप रहा है, खिजर खां को। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। खिजर खां को किले का प्रशासक नियुक्त किया। किला किसको सौंपा, खिजर खान को। अब खिजर खान कौन है, एके का पुत्र थे। ये कौन है, एके का पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। फिर ये राजा कब तक रहता है, 8 से 9 साल रहता है। आप देखना, ये अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है, मैंने टाइम नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ कुछ नहीं। ये 1302 से लगाकर 1303 तक, 1 साल का ही टाइम पीरियड है। सॉरी, ये 2 साल का है, 1303 तक। आप देखना, 1303 से लगाकर 8-9 साल, मतलब 1303 से लगाकर 1300, आप मान लो 1312 तक राजा बनता है। ठीक है, तो कुछ निर्माण कार्य भी करवाएगा। तो खिजर खान ने एक पुल का निर्माण करवाया। क्या करवाया,
खिज्र खान ने एक पुल का निर्माण, और इसी पुल के पास में एक मकबरा बनाया। क्या बनाया? टेम्पल। और यहाँ पर लिखवाता है, कुछ लाइन लिखवाता है कि मैं खिज्र खान, पर यार आप मुझे नहीं जानते हो, मेरे पापा को जरूर जानते हो। कौन है? कि मेरे पापा सिकंदर सानी है, दूसरा सिकंदर है। या तो सिकंदर हुआ है, सिकंदर के बाद में कोई राजा हुआ है तो मेरे पापा हुए हैं, मेरे पिताजी हुए। कौन है वो? सिकंदर सानी। तो यहाँ पर हमें एक एक की उपाधियाँ मिलती है, एक एक के टाइटल। यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ पर? एक एक के टाइटल। एक मैं छोटा कर देता हूँ। कौन कौन सी? सिकंदर सानी, सानी और ईश्वर की साया। कि मेरे पापा ईश्वर हुआ है, यहाँ ईश्वर की साया है। और तीसरी उपाधि मिलती है संसार का रक्षक। रक्षक, ये हमें 3 उपाधियाँ मिलती है। कौन कौन सी? सिकंदर सानी, ईश्वर की साया और संसार का रक्षक। कौन लिखवाता है? ये लिखवाता कौन है? खिज्र खान है। सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर। मैं पीछे लिख दूँ, आपसे ये पूछा जाएगा दूसरा सिकंदर किसे कहा? सिकंदर। ठीक है। फिर बात आई, एक एक कहता है कि रवाना होता, तब एक एक कहता है, कि मैंने चित्तौड़ का विनाश कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया चित्तौड़। फिर मेरा पुत्र खिज्र खान इसको आबाद करे, इसलिए चित्तौड़ का नाम परिवर्तन कर दिया खिजराबाद। तो किस लिए पड़ा? कि मेरा पुत्र खिज्र खान इसको आबाद करेगा, इसलिए नाम पड़ गया खिजराबाद। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद। आप ये याद रखना, ठीक है? कोई पूछ ले आपसे ये। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र पर नाम रख दिया। क्या रखा? खिजराबाद। फिर बात आई कि इसे युद्ध, जो रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में युद्ध हुआ है, इसमें अलाउद्दीन ये रतन सिंह का भाई था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। यहाँ पर रतन सिंह के भाई साहब लक्ष्मण सिंह।
छोटा भाई था। लक्ष्मण सिंह प्लस लक्ष्मण सिंह के स भाई, अरे सॉरी सपुत्र। लक्ष्मण सिंह के 8 पुत्र थे, जिसमें से सपुत्र और लक्ष्मण सिंह इसी युद्ध में शहीद हो गए, केसरिया कर दिया, ठीक है। और लक्ष्मण सिंह का रतन सिंह का एक छोटा भाई और था जिसका नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का चला जाता है नेपाल। नेपाल, और नेपाल में गुइल वंश की नींव डालता। ये मैंने बात कर ली थी पहले, शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, तब मैंने कहा था गुहिलों की ब्रांचेज मिलती है नेपाल में। वो नेपाल में कौन राजा गया था? कुंभकर्ण। कौन था वो? रतन सिंह का छोटा भाई था, ठीक है। अब फिर मैं बात और बताऊं तो ये जो हमें जानकारी मिलती है ना, ये जो मैंने कहानी सुनाई कि पद्मिनी वाली, वो जानकारी मिलती है हमें मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत। वाह, स्रोत। किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी कब लिखी? 1540 एडी। ये किसके दरबार में था? शेर ससुरी। सूरी के दरबार, जो सूर वंश हुमायूं से पहले और हुमायूं के बाद में राज किया था, वही, ठीक है। ये हमें जो कहानी मिलती है वो पूरी पूरी कहानी हमें मलिक मोहम्मद जाहिसी की लिखी हुई पद्मावत कहानी से ये एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं तो साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। फिर आंखों देखा वर्णन करता है, उस इतिहासकार का नाम है उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक है जिसका नाम मिलता है खजाइन उल फुतूह। इसी का ही नाम है एक तारीख अलई। खजाइन उल फुतूह कह दो, आप तारीख अलई कह दो, कुछ भी कहो। तारीख ए अलई। तारीख मतलब समय, अलई है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का समय। इसमें अमीर खुसरो आंखों का वर्णन करता है, ठीक है। फिर ओके, पूरा हो गया। फिर अगला राजा बनता है वो महाराणा हमीर।
हेडिंग लगा दो, हो सकता है पूरा हो नहीं हो। महाराणा हमीर। हमीर। देखना, मैंने पहले राजा पढ़ाई थी ना, उसमें सभी के आगे रावल लगा हुआ था, इसके आगे लगा हुआ है महाराणा। मैं आपको हमीर के बारे में बात करूं, ये राजा बनता है तो 1300 दिखाई 1326 से लगाकर 1367 एडी तक। फिर बात आई, ये कौन है? देखो, मैंने बात की थी बप्पा रावल ऐसे राजा हुए थे, बप्पा रावल गुहिल हुआ था, ऐसे कर्मश होते होते बप्पा रावल हुआ, बप्पा रावल के बाद में ऐसे आते आते एक राजा हुआ जिसका नाम है रण सिंह। इसी का ही नाम मिलता है करण सिंह। देखो, गुहिल हुआ, गुहिल ऐसे आते आते पीढ़ी के अंदर बप्पा रावल हुआ, बप्पा रावल से आते आते एक राजा हुआ जिसका नाम है रण सिंह या कर्ण सिंह, ऐसे पीढ़ी के अंदर। तो रण सिंह और कर्ण सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र? 2 पुत्र थे। कौन कौन से? एक का नाम था श्याम सिंह, और एक का नाम मिलता है राहब। श्याम सिंह बड़ा था, बड़ा होने के कारण इसने जो उपाधि ग्रहण की वह थी रावल। वास्तव में हमें जो रावल की टाइटल की उपाधि वो धारण करने वाला प्रथम राजा मिलता है ना, वो मिलता है श्याम सिंह। मैंने बप्पा रावल के बारे में भी रावल शब्द लिखाया होगा, परंतु वहाँ पर हमें स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है रावल, ठीक है। ये बड़ा होने के कारण, बड़ा राजा था इसलिए, बड़ा था तो वो राजा बन गया। छोटा था तो इसको ये जागीर मिली थी, उस जागीर का नाम था सिसोदा, ठीक है। और छोटा होने के कारण इन्होंने जो उपाधि ग्रहण की वह थी राणा। अब राणा की प्रथम हमें उपाधि मिलती है ना, वो यहाँ से मिलती है। कहाँ से? राहब से। और ये छोटा है, छोटा होने का, ठीक है। अब देखो, रण सिंह के 2 पुत्र थे, जिसमें बड़ा बेटा श्याम सिंह, छोटा बेटा राहब था। श्याम सिंह ने रावल की उपाधि ग्रहण की और राहब ने राणा की उपाधि ग्रहण की। फिर मैं आगे बात करूं, राहब का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के वापस 2 पुत्र हुए। मैंने लक्ष्मण सिंह को आपके बारे में जिक्र की होगी, लक्ष्मण सिंह के बारे में कहाँ पर? रावल रतन सिंह का छोटा भाई था, मैंने बात की थी लक्ष्मण सिंह, वो यही है। पर ये रियल भाई नहीं है, याद रखें। आप कहोगे यहाँ पर ये रियल भाई है, तो वो रतन सिंह के पिताजी का नाम तो श्याम सिंह समर सिंह था। ये इनके पुत्र का नाम था अरिजीत सिंह, अरि सिंह,
और दूसरे बेटे का नाम था अजय सिंह। सुनना मेरी बात। महाराणा राव मीर पढ़ रहे जिसमें गोहिल हुआ था, गोहिल में आते आते ऐसे पीढ़ी में बप्पा रावल हुआ, बप्पा रावल में आते आते ऐसे पीढ़ी में रण सिंह या कर्ण सिंह राजा हुआ। कर्ण सिंह और रण सिंह की दो बेटे थे, जिसमें बड़ा बेटा श्याम सिंह था और छोटा बेटा राहब था। राहब का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह के दो पुत्र हुए थे। वैसे मैंने बात की थी 8 पुत्र हुए थे, पर 2 पुत्र हुए जिसमें अरि सिंह और अजय सिंह। हरि सिंह के बारे में मैं बात बताऊँ, मज़ेदार कहानी। हरि सिंह एक समय शिकार पर गया हुआ था। शिकार उस समय क्या होता था, शिकार वैसे तो सुअर के, अब सुअर का शिकार करने के लिए गया होता। एक किसान के खेत में चला गया था हरि सिंह के सैनिक। पीछे से एक 18-19 साल की एक लड़की, जो वो खेत की रुखाली कर रही थी, और वह पीछे से एक रस्सी फेंकती और रस्सी फेंकती, तब घोड़े की खुर के अंदर फंस जाती वह रस्सी। घोड़ा और घुड़सवार दोनों ही गिर जाते। हरि सिंह पीछे देखता है, वो घोड़ा और घुड़सवार गिरा हुआ और लड़की आराम से निडर खड़ी। हरि सिंह लगा वाह क्या बहादुर महिला, क्या अरे सॉरी बहादुर लड़की। फिर हरि सिंह कहता है, हरि सिंह और आगे बढ़ता है, तब वो लड़की बोलती है रुको कहाँ जा रहे, क्या वो हमारा वो क्या केसुअर, वो मैं ला के दे दूँ, आपके सभी घोड़े जाएंगे, उससे हमारा खेत का नुकसान होगा। तो वाह कि तुम ला देगी, हाँ मैं ला दूंगा, क्या है सुअर तो है। वो लड़की जाती है खेत के अंदर, वो सुअर को लेके आती है पकड़ के, हरि सिंह को सौंपता है। हरि सिंह को लगा क्या बहादुर हूँ लड़की, यदि इससे मेरी शादी हो तो उसकी संतान वाकई में बहादुर होगी। हरि सिंह घुटनों के बल बैठते हुए कहता है कि विल यू मैरी मी। एक बार तो लड़की शर्माई, फिर वो चित्तौड़ का राजा था तो कौन मना करे। फिर इनकी शादी हो जाती है, पर वो एक किसान के परिवार की थी, तो हरि सिंह नहीं चाहता था कि अपने परिवार के बारे में पता चले। हरि सिंह ये भी नहीं जानता था कि मेरे परिवार को पता चलेगा तब कैसा व्यवहार करेंगे मेरे साथ में, इनके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। तब एक अलग इनको रहने के लिए जो किला दे दिया था हरि सिंह। कालांतर में हरि सिंह की संतान हुई जिसका नाम था हमीर। वह लड़की थी, उसका लड़की का नाम है हमें मिलता है, वो मिलता है उर्मिला। आप ये याद रखें, हरि सिंह की पत्नी थी जैसा क्या नाम मिलता है, सॉरी उर्मिला। और इन्हीं की संतान हुई थी, वह हुई थी हमीर। हम हमीर के बारे में तक पहुंचना चाहते थे, और हमीर इनकी संतान थी। हमीर आ गई बात हमीर तक। फिर कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हरि सिंह और हरि सिंह के पिताजी थे लक्ष्मण सिंह, वो शहीद हो गए। फिर वह लड़की और अपने पुत्र हमीर को लेकर पीर चली जाती है। ये बात जब अजय सिंह को पता चलती, अजय सिंह इसका देवर था, अजय सिंह को बात पता चलती, वो अजय सिंह वहाँ पर पीर जाता है उन लड़की के, वहाँ पर जाके कहता है आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आपका घर वो है चित्तौड़ है, आप वहाँ चलिए, हमीर को वहाँ साथ लेके चलिए, आपका घर वहाँ है। फिर वो लड़की उर्मिला वहाँ पर चित्तौड़ आती, और चित्तौड़ में अजय सिंह के देख रेख में रहती है, और अजय सिंह हमीर का लालन पालन करते हैं। अजय सिंह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हमें मिलता है सज्जन सिंह। क्या नाम मिलता है, सज्जन सिंह। इसका पुत्र है, देख आपस में भाई हुए। फिर बड़ा होता है हमीर। एक समय मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हो रहा था, उस समय सज्जन सिंह को भेजा रोकने के लिए। कहानी ये कहती है कि सज्जन सिंह रोक नहीं पाया उसका आक्रमण को। फिर अजय सिंह हमीर को भेजता। हमीर उस बहादुरी के साथ, योग्य पिता का योग्य पुत्र था वो, हमीर उस बहादुरी के साथ में उस युद्ध को रोक देता है, सॉरी उस दुर्गांत आक्रमणकारी को धकेल देता है उस वापस। और इसीलिए हमीर अजय सिंह कहता है कि राजकुमार होना चाहिए था, ये होना चाहिए, क्योंकि वाकई वैसे ही मेरे भाई का था राज, मैं तो उसका छोटा भाई था, वो वीर गति को प्राप्त हो गई, इसलिए मैंने राज किया। पर अब राजकुमार कौन होना चाहिए, हमीर। इससे सज्जन सिंह नाराज होता था। सज्जन सिंह वहाँ से निकल जाता है, कहता है कि कैसे पिताजी आपने राज किसी और को दे दी। सज्जन सिंह वहाँ से निकल कर
कालांतर में महाराष्ट्र चला जाते और महाराष्ट्र में एक और नींव डालते जैसू गोहिल वंश की। कालांतर में आते आते इसी शाखा में एक राजा होता है जिसका नाम है छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज, ठीक है। और शिवाजी महाराज की क्षमता हुई बाद में संभाजी महाराज। तो बात याद रखना, इन्हीं की कार्यकाल में आगे जाके ये महाराष्ट्र चले गई और महाराष्ट्र में शिवाजी मैं छत्रपति लगा दूं, कोई विरोध न करे, छत्रपति शिवाजी राज्य इसी में पैदा हुए थे, ठीक है। ये बात हो गई। फिर अब आमेर ने कहां पर अटैक की? आमेर के विजय अभियान देखने, आमेर के विजय अभियान में मैं बात करूं तो आमेर ने कहां पर अटैक की? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर आक्रमण करके मालदेव सोनगरा के बेटे थे जैसा और पुत्र जैसा बनवीर जैसा वैसा जैसा भी नाम आए वो आप ऑप्शन में कर देना। जैसा को भगा देता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता, ठीक है। फिर जैसा वहां से भागकर कहां पर चला जाता है? तुगलक के पास। किसके पास में? मोहम्मद बिन तुगलक। अब तुगलक से सहायता लेता है और तुगलक सेना भेजता है इसके साथ में। तो फिर से हमीर सिंगोली के युद्ध में, कौन सा युद्ध? सिंगोली, बैटल ऑफ सिंगोली। सिंगोली का युद्ध, मैं गिंगोली नहीं कह रहा, सिंगोली याद रखे, सिंगोली का युद्ध। फिर कोई कहेगा कि आपने गिंगोली का युद्ध यहाँ पर कैसे पढ़ा दिया? ये सिंगोली है, ठीक है। किसके मध्य हुआ? हमीर और सामने कौन है? जैसा प्लस तुगलक सेना, एमबीटी की सेना। जैसा को भगा देता है, मतलब हमीर विजय। कोई पूछ ले आपसे 2 नंबर का कोई प्रश्न पूछ ले और ये पराजय, ठीक है। फिर आमेर के में विक्ट्री कैंपेन के बारे में, आमेर के बारे में हमें 2 ही बात पढ़नी है। एक तो उसके विजय अभियान और हो गई, और एक उसकी टाइटल देख लेते हैं। तो टाइटल क्या क्या है? आमेर की उपाधियां देख लेते हैं। उपाधि एक मिलती है मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। एक मिलती है विषम घाटी पंचांग, घाटी पंचांग। आप इसको तोड़ो, विषम का अर्थ होता है कठिन, कठिन। घाटी का अर्थ होता है युद्ध, और पंचानम का अर्थ होता है शेर। कठिन युद्ध में शेर के समान कौन है? आमेर। तो विषम घाटी पंचानम और मेवाड़ का उद्धारक, एक ये हमें कहाँ मिलती है उपाधि? याद रखे तो
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति एक ठीक है, प्रशस्ति में। ठीक है, फिर एक और उपाधि मिलती है वीर राजा। वीर राजा ये कहाँ पर मिलती है? कुंभा की पुस्तक एक रसिक प्रिया, वहां पर कुंभा की पुस्तक। आगे राजा पढ़ेंगे कुंभा, पुस्तक रसिक प्रिया, प्रिय। कुंभा की साहित्य की हमने बात कर ली, कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया में आमेर के बारे में वीर राजा की एक मिलती है हमें उपाधि प्रबल हिंदू। प्रबल हिंदू हिंदू ये किसने की? ये हमारे कहते हैं टोड जी, कर्नल टोड। टोड आपने कभी जिक्र किया, कभी आपको आपने दिमाग पर जोर दिया, टोड को ही हमारे राजस्थान इतिहास के पितामह क्यों कहते हैं? आपके दिमाग में कभी तो विचार आना चाहिए। भाई हमारे इतिहासकार बहुत हुए हैं, ओझा जी हुए, ओझा जी से बट गए, सूर्यमल मिश्रण हुए, श्यामल दास जी हुए, ऐसे अनेक इतिहासकार हुए, पर टोड जी को ही क्यों हमारे इतिहासकार पितामह कहते हैं राजस्थान के इतिहास को? क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी रियासतों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा। भाई श्यामल दास जी बूंदी के बारे में, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के बारे में लिख देते हैं, अलग अलग रियासतों के बारे में एक एक बारे में बढ़ा चढ़ा कर किसी राजा के बारे में लिख सकते हैं, परंतु टोड जी ने सभी रियासतों के बारे में, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में लिखा है, इसीलिए इनको कहते हैं पितामह। आप भी जब कभी भी आप आरएस बनोगे तब आरएस आप सभी सब्जेक्ट पढ़कर बनोगे। आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप टीचर ही बन पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बन सकते। ठीक है, वो भी आप उस पर कमांड ऐसी हो तो ही। ठीक है, तो ये आप सभी टॉपिक क्लियर करोगे तब आरएस बनो। इसी प्रकार आरएस बनना है मतलब टोड जी बनना है तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने, इतिहास पर फोकस एक अकेले पर नहीं करना है। ठीक है, अब अगला राजा है हमीर के बाद में मैं बात करूं, हमीर हो गया। ओके, अब मैं रिवीजन करवा देता हूं। हम रावल रतन सिंह शुरू किया था और रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो गए थे। हमने कारण देख लिए, कारण में साम्राज्यवादी नीति देख ली, सामरिक महत्व देख ली, प्रतिष्ठा का सवाल देख लिया। कल मैंने शायद प्रतिष्ठा गलत लिखा था, ठीक है, ये ध्यान रखो, प्रतिष्ठा ऐसे लिखते, ठीक है, मेरी गलती हो गई थी कल। और पद्मनी ये तत्कालिक कारण था, परिणाम देख लिए, परिणाम में क्या हुआ, शाखा हुआ, कब हुआ, 25 अगस्त 1303 में। केसरिया किसने किया, रावल रतन सिंह ने। जोहर किसने किया, पद्मनी ने, प्लस 1694। ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये हमें जानकारी देने वाले दो स्रोत हैं, जिसमें यहाँ पर नहीं लिखा आगे, हाँ, एक पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जाहिसी की पुस्तक है, और एक हमें अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फुतूह में मिलती है, जो तारीख है अलही, तारीख मतलब समय, अलही यानी अलाउद्दीन का समय। फिर मैंने पद्मनी के बारे में बात की थी, और पद्मनी का भाई था गोरा और बादल भतीजा था, और एक ने खिजर खां को राजा बनाया जीतने के बाद में, और खिजर खां ने पुल का निर्माण कराया, और एक एक की उपाधियाँ मिलती है, जिसमें सिकंदर सानी, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, ठीक है, और एक ने 30,000 आम जनता को कटवा दिया। फिर अलाउद्दीन हो गया। फिर मैं बात करूं तो एक यहाँ पर और बात ऐड करना, ठीक है ना, ये पद्मनी वाली है बात, उसमें आप एक और याद रखना, इसमें जो मलिक मोहम्मद जायसी कहता है ना, उसकी बात को नकारने वाला हमारे राजस्थान का इतिहासकार है ना, वो है सूर्यमल मिश्रण, याद रखना, ठीक है। ये बात मलिक मोहम्मद जायसी इनकी जो बातें नकारता है ना, उसका नाम है सूर्यमल मिश्रण।
मिश्रण, मिश्रण ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सा इतिहासकार है जो राजस्थान का, वो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत को एकदम स्पष्ट रूप से नकार देता है, कहता है कि ये फर्जीवाड़ा सब कुछ। तो ये सूर्यमल बाकायदा अपने दोहों में लिखता है कि पद्मनी अपने पुंगल गडरी पद्मनी तू रानी सिरमौर जैसलमेर जन्म लियो परणी कर्षित। ये पुंगल गडरी पद्मनी तू रानियों में सबसे सर्वमोर है, और तूने जैसलमेर जन्म लिया भाटियों के घर, और परणी जाके वहाँ पर कहाँ पर, चित्तौड़। ठीक, हमारी तो आज भी तुलना पुंगल की पद्मनियों से की जाती है सुंदर महिलाओं के लिए, ठीक है। फिर अब हो गया। फिर हमने बात की थी हमीर के बारे में, हमीर के बारे में मैंने बात की थी। गुहिल राजा हुआ, गुहिल के बाद में ऐसे आते आते पीढ़ी में बप्पा हुआ, बप्पा के आते आते पीढ़ी में रण सिंह या कर्ण सिंह हुआ था। रण सिंह के दो बेटे थे, जिसका बड़ा बेटा था श्याम सिंह ने रावल की उपाधि ग्रहण की, और छोटा बेटा राहब था, राहब ने सिसोदा जागीर दी गई, और राणा की उपाधि, हमें राणा की टाइटल जो मिलता है वो राहब से ही शुरू हुई। और राहब का छोटा बेटा हुआ लक्ष्मण सिंह के दो बेटे हुए अरिजीत सिंह, हमने ऐसे तो 8 बेटे हुए थे, मैंने बात कर ली थी, वो काम आ गए उस समय वीर गति के था। अरि सिंह की पत्नी थी उर्मिला और अरि सिंह का ही पुत्र हुआ हमीर। और सज्जन सिंह का पुत्र हुआ अजय सिंह का पुत्र हुआ सज्जन सिंह कालांतर में महाराष्ट्र चले जाते, और महाराष्ट्र में ही सज्जन सिंह की पीढ़ी में ही छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी हुए थे, ऐसे महान। फिर हमीर के हमने कुछ विक्ट्री कैंपेन देखे थे। विक्ट्री कैंपेन में हमीर ने सिंगोली युद्ध में जैसा बनवीर को हटाकर अपना राज ले लिया वहाँ पर चित्तौड़ पर, और तुगलक की सेना को पराजित किया। और हमीर के कुछ हमने टाइटल देखे, टाइटल में मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानम, वीर राजा और प्रबल हिंदू जैसे हमने कुछ उपाधियाँ देगी। फिर अगला राजा हमारा हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, आप पढ़ते रहना, एक बार फिर से रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। और अगला हमारा कल राजा होगा, ठीक है। कल रिवीजन के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है।